आपको पहले प्रारूप समझाएंगे, क्योंकि पत्र आपको कुछ पहले लिखवाए भी गए हैं। तो अगर किसी ने नहीं लिखे हैं, लिखे हुए हैं जिन्होंने, वो तो लिख लेना। जिन्होंने लिखे हुए हैं वो तो लिखेंगे नहीं बेटा, लेकिन जिन्होंने अब भी पत्र नहीं लिखे हैं जो हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित है, तो वो मैं दोबारा से फिर आपको भेजूंगी और आपने वो अपनी कॉपी में शुद्ध और स्पष्ट अक्षरों में लिखना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पत्र लेखन क्या होता है? तो बेटा पत्र जो होता है यह बहुत समय पहले में प्राचीन समय में पत्रों के द्वारा ही अपने विचारों को प्रकट किया जाता था। और आजकल तो वैसे फोन वगैरह है आपके पास, लेकिन जो अच्छी तरह से हम अपने मन के विचार जिसके थ्रू भेज सकते हैं वो पत्र ही है बेटा। क्योंकि पत्र का हमें इतना फायदा होता है कि इसमें हम सोच समझकर, पत्र लेखन है ये आपका, तो हम सोच समझकर इसमें लिख सकते हैं, अपने शुद्ध वाक्यों के में अपने शब्दों को पिरो सकते हैं अच्छे से, और एक से दूसरे स्थान पर, एक से दूसरे व्यक्ति तक अपने मन के भाव पहुंचा सकते हैं। और ये माध्यम भी हमारे लिए बहुत ही सस्ता माध्यम है। तो पत्र लेखन में सबसे पहले हमने क्या देखना है कि हमारी जो भाषा है वह सबसे स्पष्ट होनी चाहिए। यह बहुत ही एक सुंदर कला है, विधा है, और ये हमारे अभिव्यक्ति का बहुत ही सस्ता साधन है, मनोरम साधन है। इस पत्र में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। सरल भाषा होनी चाहिए हमारी, स्पष्ट होनी चाहिए, और जो बात हम कहना चाहते हैं वो एक संक्षिप्त भाषा में होनी चाहिए, संक्षिप्त में। पहले तो आपको बता दूं कि पत्र दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं औपचारिक और एक अनौपचारिक। आपके में कुछ औपचारिक पत्र भी हैं और अनौपचारिक भी हैं। औपचारिक पत्र जो वही होते हैं जो हम कार्यालय संबंधित होते हैं, जैसे हमारे प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, या किसी कार्यालय में, या किसी विद्युत अधिकारी को, स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है नगर निगम से संबंधित, तो ये सारे हम औपचारिक पत्र इनको कहते हैं। और जो अनौपचारिक पत्र होते हैं वो अपने रिश्ते संबंधियों में भेजे जाते हैं, जैसे अपने बहन को, भाई को, माता को, पिता को, मित्र को, यानी जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, जो निजी हमारे संपर्क हैं जिनसे, वो हमारे अनौपचारिक पत्र होते हैं। उसमें कोई औपचारिकता नहीं होती, उसमें सिर्फ हमारा अपना पता होता है और जहाँ पर हम भेज रहे हैं उसका पता हमें भेजना होता है। तो इन सभी बातों का हमने इसमें ध्यान रखना है बेटा। तो सबसे पहले हम आपको औपचारिक पत्र के बारे में बताएंगे कि अनौपचारिक पत्र क्या है। अनौपचारिक पत्र वो होते हैं सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, अपने परिचित लोगों को जो हम भेजते हैं। ठीक है, तो इनमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि हमने कुछ ऐसे जो अपने संबंध होते हैं, तो इसमें हम अपनेपन, ऐसे भाव लिखने चाहिए जो अपनेपन की भावना को दर्शाता है, आत्मीयता को दर्शाता है। इसमें कोई भी लिखने का ढंग निश्चित नहीं होता, कोई भी विषय वस्तु नहीं होती है इसमें, और पत्र लिखने और पत्र पाने वाले के बीच में आपसी संबंध के आधार पर पत्र जो लेखन होता है उसके ढंग में जो परिवर्तन आ जाता है। अनौपचारिक पत्र हमें पुस्तक विक्रेता, इसके प्रबंधक, शिकायती पत्र, आवेदन पत्र, ये जो होते हैं ये औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से आते हैं बच्चों? औपचारिक पत्रों की श्रेणी में शिकायती पत्र हो गया, जैसे आवेदन पत्र हो गया, विद्यालय के प्रधानाचार्यों को, किसी के कंपनी के प्रबंधक को अगर हमने लिखना है, व्यापारियों को लिखना है, तो वो हमें औपचारिक पत्रों में शामिल होते हैं। औपचारिक पत्रों में हमें सबसे पहले जो पत्र लिखने का ढंग है वो निश्चित होता है। मान लो हम स्वास्थ्य अधिकारी को लिख रहे हैं तो उसमें स्वास्थ्य अधिकारी का ही पता आना चाहिए, तो इधर निश्चित होता है ना बेटे, ढंग होता है। हम किसी को भी नहीं लिख सकते, क्योंकि जब हमने शिकायत करनी है या कोई विषय पर बात कहनी है स्वास्थ्य अधिकारी को कहनी, तो स्वास्थ्य अधिकारी ही लिखेंगे, उसमें कोई हम चेंज नहीं कर सकते। इसमें व्यक्तिगत बातों के लिए भी हमारे पास कोई भी स्थान नहीं होता।
औपचारिक पत्रों में पत्र पाने वाले के संबोधन होते हैं, अभिवादन होते हैं और अंत में हम वो जो निश्चित शब्दावली होती है, मान लो अभवदीय है, ये निश्चित शब्दावली का ही इसमें प्रयोग करते हैं। एक अच्छे पत्र में